पहली किताब खोली, लिखा वही था जो बड़े पीर का तरीका था। गौसे आजम वही तरीका जो गौसे आजम का तरीका। मौलाना ने दूसरी किताब खींची, अशरफ भाई दूसरी किताब निकालने के बाद फिर देखा तो किताब में उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। तीसरी किताब निकाली, फिर खोली, चौथी निकाली, फिर खोली, वही तरीका जो मौलाना ने जो गौसे आजम ने फरमाया, यानी जो गौसे आजम का तरीका है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, मौलाना अब बोलो, किताबें तो तुम्हारी हैं। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत है, किताबों में, ऊंचा बोल के बताएं, किताबों में गलत है, बात मेरी ठीक है। ये जुमला नहीं भूलना टिस्वा वालों, बात चलो यही कह दो, बात मेरी सही है, बात। अच्छा मौलाना भी तो अड़ियल थे, कोई हल्के थोड़ी थे, बाज मौलाना तो अड़ियल होता है, तो आप भी जानते हो। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़, मौलाना यहाँ तक दबे, कहाँ तक दबे मौलाना, नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात बोल के बता दो जरा, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। बड़े पीर ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे, कहां तक, देखो कितने खुश हो रहे। ये बगदाद वाले की तारीख शुरू हो गई, 11वीं तारीख हो गई ना शुरू, तो थोड़ा सा जिक्र तो होना ही चाहिए। सवा घंटा इधर हो गया, 5-10 मिनट और कर लेते। सरकार गौसे आजम 14वीं पुश्त का पोता, बगदाद का राजा, ऐसे देख रहे हैं पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सुभान अल्लाह। अच्छा बगदाद की जमीन है, मेरे गौसे आजम से मुलाकात के लिए एक आलिम दीन आते हैं, सैकड़ों मील का सफर करके आते हैं, यानी 100 किलोमीटर का सफर किया होगा। 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद बगदाद में आए। आने के बाद अब देखें इधर भैया, खीर वाले खीर खाते रहो और इधर ये वाकया भी सुनते रहो। अगर और 10 मिनट बर्दाश्त कर लेते तो क्या हो जाता। जी 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 जा रहे हो नाजिर भाई? सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए एक आलिम दीन आए, 100 किलोमीटर का सफर करके आए। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेटा थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। हाँ कोई बात, बाद में कर देना सब लोग। अच्छा सब बाद में खा के जाएंगे ना, आराम से सब खा के जाना। अरे कोई बात नहीं, एक रात और जाग लेंगे, क्या हो गया, रोज जाग रहे हैं। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए एक आलिम दीन, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में। पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ रुख करते हैं तो क्या देखा कि गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। सुने नौजवानों, जुमला सुने, क्या कर रहे हैं? वुजू की तैयारी। ये आलिम साहब आए, पीछे बैठे हैं, आलिम साहब पीछे खड़े हैं। अच्छा मौलाना पीछे हैं, सरकार गौसे आजम आ गए हैं, वजू खाने पे बैठे हैं, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता है? वुजू में क्या होता है हाथ धोने के बाद? ऊंचा बोले क्या होता है? कुल्ला। पक्का है ना? ऐसा तो नहीं कभी नाक में पानी हो? हमने एक जगह पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान खड़े होकर बोला मौलाना हमारी याद है। बताओ, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम भी मेरी नस्ल को याद नहीं है। अरकान इस्लाम है 5, कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5। ये याद करने की बातें।
गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला। बस जैसे ही नाक में पानी डाला, अब आप जुमले पे गौर करें, करना क्या था? कुल्ला। मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, गौसे आजम वलियों का ताजदार, वलियों का राजा, सबसे बड़ा पीर, पीरों का पीर, हाथ धोए और हाथ धोने के बाद बताएं जरा, नाक में पानी, कुल्ला नहीं। तो ये मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, तो पीछे देख के कह रहे हैं यार बड़े चर्चे सुने थे इनके, तो बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। मौलाना साहब पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। मौलाना जाने लगे, आए थे मुलाकात के लिए। अच्छा एक बात सुनो, आपके गांव में कोई हो बड़ा पहुंचावा हो, लोग उसकी मुलाकात के लिए आए और वो बातें उसके अंदर ना हो, तो जाते वक्त क्या कहेंगे? अरे ढोंगी है, यही तो कहेंगे। तो मौलाना साहब कहने लगे बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। वापस जाने लगे। गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए और वजू खाने पे खड़े होकर मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ आना? तो कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर जाने क्यों लगे? बोले हजरत आपका बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, आप पे तो वजू करना नहीं आता। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया वजू कैसे होता है? बोले पहले हजरत हाथ धोने के बाद कुल्ला होता है, सुन्नत ये है, और कुल्ले के बाद नाक में पानी। मगर आपने इसका उल्टा किया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है? तवज्जो है? बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? मौलाना कहने लगे मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहें वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी सामने मौजूद। बोल सुभान अल्लाह। 100 किलोमीटर पे जितनी रखी सारी किताबें सामने मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया निकालो, पिसवा पालो। पहली किताब निकाली, मौलाना ने देखा वुजू का बयान, खोला देखा तो किताब में वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। कब बोलोगे? सुबह को फजर के बाद बोलो सुभान अल्लाह। पता चले ना बड़ा पीर कौन है यार, पता चले ना पीरों का पीर की पावर क्या है। पहली किताब खोली, लिखा वही था जो बड़े पीर का तरीका था। गौसे आजम वही तरीका जो गौसे आजम का तरीका। मौलाना ने दूसरी किताब खींची, अशरफ भाई दूसरी किताब निकालने के बाद फिर देखा तो किताब में उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। तीसरी किताब निकाली, फिर खोली, चौथी निकाली, फिर खोली, वही तरीका जो मौलाना ने लिखा, जो गौसे आजम ने फरमाया, यानी जो गौसे आजम का तरीका है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है मौलाना अब बोलो, किताबें तो तुम्हारी हैं। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत है, किताबों में, ऊंचा बोल के बताएं, किताबों में गलत है, बात मेरी ठीक है। ये जुमला नहीं भूलना टिस्वा वालों, बात चलो यही कह दो बात मेरी सही है, बात। अच्छा मौलाना भी तो अड़ियल थे, को हल्के थोड़ी थे, बाज मौलाना तो अड़ियल होता है, तो आप भी जानते हो। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़, मौलाना यहाँ तक दबे, कहाँ तक दबे मौलाना? नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात बोल के बता दो जरा, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे, कहाँ तक? देखो कितने खुश हो रहे हैं मौलाना के दबने से सब। अभी नहीं मुस्कुराए, अब मुस्कुराए सब। अच्छा सोच रहे होंगे एक दफा और कहते गौसे आजम और फट। अशरफ भाई बस सब कुछ सोच रहे होंगे एक दफा और कहेंगे
गौसे आजम के जमीन फट बोले खट बोलो भाई, दिल में सोचा होगा एक दफा और फट, जमीन में मौलाना गए, गले तक दबे, यहां तक दबे हैं, मगर मौलाना को हल्के मत लेना, मौलवी अड़ियल है, यहां तक दबे। फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। 1.5 घंटा हो गया, ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो, खत्म कर लें ये बात, पूरी कर दें, छोड़ दें, अगले जलसे में कर देंगे, इसे पूरी अभी लंबी है, अभी कर दें। जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अल्लाह खुश रखे ऐसा मजमा अभी कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह खुश रखे। अरे जान दो यार, एक नंबर को जा रहे हैं, कहीं क्या चक्कर में पड़े हो, इतना रोक कर रखे हो भाई, तुम्हें भी छुट्टी है। एक मौलवी साहब जलाली थे, अब वो तकरीर करते करते जलाल में बीच में एक शख्स खड़ा हो गया, मौलवी साहब ने देखा बट थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद वो बेचारा फिर सरका, मौलवी साहब की नजर बट फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, उसने सोचा कि मौलवी साहब ने गर्दन इधर घुमाई, अब निकलेंगे, अब वो जैसे बैठ गया। सब जाने लगे, सब इधर से उधर, मौलवी साहब भी जा रहे हैं निकल के, तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने कहा बेटा बीच बीच में जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैरियत, इसी में अपने कमरे पे चले जाओ। बोले बात क्या हुई? बोले जिसलिए हम जा रहे थे सब इधर ही हो गया। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, हम भी बहुत थके आ रहे हैं, 1500 किलोमीटर का सफर किया है भाई, है ना। ये फ्लाइट फिर बैठना और ये, और आप समझते को फ्लाइटों से आसान रखा है क्या ना भाई, इतना कि 1 घंटा इधर से आ गए, इतना लंबा तो बहुत लंबा हो गया, या दिल्ली से आना उधर से आना बड़ा लंबा सफर होता है, और फिर कंटिन्यू बोलना, जागना, भागना, ये आपकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, मौला सबकी नीयत की कदर फरमाए, सबके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आखिरी जुमला देता हूँ, तकरीर खत्म करता हूँ, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सुने मोहब्बत के साथ, अब ये कह रहे हैं कि 1.5 घंटा हो गया, अभी हुआ ही क्या? मैंने कहा फिर इसी चौक में मेरा मजार भी बनवा दियो। सुने सुने, कोई बात नहीं, आपके खिलते हुए लग। गौसे आजम ने फरमाया यहां तक दबे हैं, कहां तक? अच्छा ये बताओ मौलाना को निकाल दें कि नीचे कर दें? अच्छा राजी हैं निकालने पे? निकालने वाले, अच्छा निकालने वाले हाथ उठा दो। चलिए अब वो हाथ उठा दो जो मौलाना को दबाना चाहते हैं। अबे चुकंदर काहे चक्कर में लगा मौलवी को मारने के? हाथ उठा दिया पीछे से, दुनिया मौलवी के पीछे पड़ी है। जिधर देखो जिधर देखो। महबूब भाई बैठे हैं क्या? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने तुम नहीं आए हो भाई, तुम्हारा चेहरा बहुत सोहना लग रहा है पीछे वालों, तुमसे ही कह रहा हूँ बड़े वाले वालों यार, तुम एक बार भी नहीं आए हो, मगर जब तुम इधर आए तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तुम। अल्लाह खुश रखे। खैर समर्थन ज्यादा निकालने वालों का है, निकालते हैं मौलाना साहब को, बोले सुभान अल्लाह। मौलाना यहाँ तक दबे, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। मौलाना कहने लगे पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी, बात मेरी ठीक है चाहे जान चली जाए। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। यही समझ रहे हो क्या पर्दे के पीछे लोहे महफूज? अरे बोलो सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। कहने लगे दिखाओ।
गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, अब तो बोल के दिखाओ। मौलाना दबे हैं, गर्दन ऊपर उठी है, मगर हैं अड़ियल। देखते देखते सारे हिजाबात के पर्दे फट गए। सामने लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में, यही तरीका ना था गौसे आजम का। और वुजू में क्या है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना पढ़ा, बोले जी पढ़ा। तो बोले अब बोलो, बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। मुहिब्बे गिरामी हमारे माशाल्लाह बड़े हमारे चहीते दोस्त, ये आपके फतेहगंज पूर्वी के इमाम है, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये दोनों लोग वहीं से आए हैं, अल्लाह दोनों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। अपना कीमती वक्त इन्होंने हमें दिया, हम शुक्रगुजार हैं, इनके प्यार की मोहब्बतें हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ लोहे महफूज पे क्या लिखा भैया, जो गौसे आजम ने फरमाया, जो गौसे आजम का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में, और वजू में क्या है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम मुस्कुरा के कहते हैं मौलाना अब बोलो, अब बोलो। बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। बात गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को छोड़ दे। अरे अब तो निकल गए, बोल दो सुभान अल्लाह। जमीन फटी, मौलाना निकल के बाहर आए। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो आपकी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।